हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है। क्या ये टाइम है कि हमारे ओल्ड कॉइन बढ़ेंगे या यही टाइम है कि हमारे ओल्ड कॉइन नीचे गिरेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। बट फर्स्टली यहाँ पे एक इंडिकेटर जो हम लेके आए हैं आप सबके लिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो इंडिकेटर अगर किसी ने परचेज वगैरह करना हो देन यू कैन। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने बाय का सेल सिग्नल दिया हमें, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, देन यहाँ से सेल का दिया, देन यहाँ मार्केट गिरी, और यहाँ पे इसने सेल का दिया, मार्केट यहाँ से भी गिरी है, और यहाँ से बाय का दिया, बाई हुई है, मार्केट सेल हुई है। ये इसका बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि जब जब इसने हमारे पास बाय का सिग्नल दिया मार्केट पंप किए, जब इसने सेल का दिया तो ये सेल हुई है। तो अगर किसी ने परचेज करना है यू कैन कॉन्टैक्ट। अब मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है। ये मैं सब चीज़ें रिमूव कर देता हूँ और अब बात कर लेते हैं कि अभी हो क्या रहा है। कल एथेरियम का सबको पता है कि जैसे बाइबिट एक्सचेंज जो थी वो हमारे पास में हो गई हैक। तो इसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सबको इस चीज़ का पता है कि उसके पीछे जो है ना नॉर्थ कोरिया की लेजोरियस जो है ना वो एक हैकर की टीम है, वो है इसके पीछे में। तो अब मार्केट के में डिस्कस कर लेते हैं हमारे ओल्ड कॉइन्स के बारे में, क्योंकि सबके पास जो है ना वह भी ओल्ड कॉइन्स हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पर मैं अपने डोमिनस के पास में आ जाऊँ क्योंकि जो कि मार्केट कैप हमारे पास में ओल्ड कॉइन्स की है। तो अगर यहाँ से आपको एक देखो तो ये एक हमारे पास में लो लो लगाता हुआ नीचे आ रहा है बीटीसी की डोमिनेंस। तो ये मुझे लग रहा है कि ये अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। तो लास्ट डेज में जैसा मैंने अपडेट भी किया था उसी तरह से ये वर्क कर रहा है। तो अभी ये क्या है कि लो लो लगाता हुआ नीचे आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर वीकली क्लोजिंग यहाँ पर हमारे पास में तकरीबन यहाँ कहीं पे हो जाए देन बेटर हो जाएगा। वो हमारे ओल्ड कॉइन जो है वो नेक्स्ट 2 वीक में हमारे पास में ओल्ड कॉइन हमारे ओल्ड मजीद फटते नजर आ सकते हैं। यानी वीकली के अकॉर्डिंग अगर देख ले, वीकली के अकॉर्डिंग डोमिनेंस में हमारे पास में ये जो कैंडल है वो रेड में क्लोज हो जाए तो वैसे भी ये लो लो ही अब लगा रहा है। और अगर जैसा मैंने बताया था लास्ट अपडेट में कि ये इसने अपना एक टॉप ऑलमोस्ट लगा लिया है डोमिनेंस ने हमारे पास में, लाइक दिस। जैसा कि इसने पिछली मर्तबा यहाँ पे टॉप लगाया था एक वीक बना के, तो इसी तरह से ये इसने अगेन से यही टॉप लगा दिया है। तो ये डोमिनेंस मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है डाउन साइड भी। उसके अलावा अगर हम देखें पिनट की ट्रेड को, पिनट की ट्रेड मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में शेयर की थी, और उसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे वीआईपी ग्रुप है उसमें भी शेयर की थी। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना हो यू कैन आल्सो ज्वाइन इट। तो ये हमारे पास में पीनट की ट्रेड आ जाती है, और यहाँ पर हमने यहाँ से इसका बाय का सिग्नल दिया हुआ है। पीनट में इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टमेंट हुआ प्रॉपर। पीनट जो का मीम कॉइन है, और यहाँ तक हम अगर मूव काउंट भी करें तो 50% का मूव हमने फ्यूचर में इसमें कैप्चर किया है। तो इसके अलावा अगर ईथ की बात करें तो ईथ में काफी ज्यादा गिरावट के बाद में हमारे पास में ईथ तो एकदम से रिकवरी करता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो 10% का मूव है, और ऑलमोस्ट अगर देखें तो ईथ जो है ना वो एक जोन में घूम रहा है हमारे पास में। अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग में दिखाऊं एनालिसिस करके तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो ये एक जोन में घूम रहा है हमारे पास में ईथ जो है ना वो। तो जब तक ये जोन का ब्रेक अपसाइड पे नहीं होता तब तक हमारे पास में ईथ एक बिग मूव नहीं दे सकता, लाइक दिस। तो ये जब तक कंसोलिडेशन चैनल या इस लेवल का मैंने बताया भी हुआ है ऑलरेडी आपको कि जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता तब तक हमारे पास में ईथ में पॉसिबिलिटीज नहीं है। जो कि मुझे अभी दिख रही है वो किस वजह से दिख रही है, डोमिनेंस की वजह से। तो डोमिनेंस हमारे पास में काफी ज्यादा जो है ना वो बुलिश सॉरी बेरिश हो चुकी है। तो ये देखो अगर डेली के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो इसमें लो लो लग रहा है इस तरह से, तो ये लो लो फॉर्मेशन में है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारे ओल्ड कोइन तकरीबन 1 से 2 वीक लगा लें, 1 से 2 वीक में काफी ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, और जो जो हमने बाय किया है वहां तक आ सकते हैं। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा जो है ना ओल्ड कोइन रिकवरी करते हुए हमारे पास में दिख रहे हैं। इसके अलावा से यहाँ पे कल मैंने बीटीसी की ट्रेड शेयर की थी। बीटीसी का एग्जैक्ट हमने जो है ना वो बॉटम कैप्चर किया है। और अगर यहाँ से आप अगर बात करें बीटीसी की तो अब यहाँ से बीटीसी ऑलमोस्ट हमारा पास रिकवर हो चुका है तकरीबन तकरीबन काफी ज्यादा। हमने तकरीबन 2 से 3 पॉइंट जो है ना हमारे ठीक ठाक जो है बीटीसी के कैप्चर हुए हैं यहाँ से। तो ये बॉटम था ऑलमोस्ट लाइक दिस। तो यहाँ से हमने बीटीसी की ट्रेड दी थी, और ये बीटीसी की ट्रेड भी हमारी काफी हिट हो चुकी है। और इसके अलावा अगर एक और चीज़ है जो मैं दिखाना चाहूँगा, लिक्विडेशन हीट मैप। लिक्विडेशन भी डाउन साइड की ये हमारे पास में वॉश आउट हो गई, मगर हमारे पास में जो है ना वो 24 आवर्स में अगर लिक्विडेशन देखी जाए तो वो हमारे पास में 27 मिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा लो दिखा रहा है अभी, बट बहुत ज़्यादा बिलियन में भी
यहाँ पर लिक्विडेशन अगेन से हुई थी हमारे पास में मार्केट में। सो आई होप यू गेट इट दिस पॉइंट। तो बीटीसी का, एथेरियम का ये जोन जो है ना हमारे पास में काफ़ी देखना रहेगा कि जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता हमारे पास में तब तक एथेरियम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। फर्स्ट जीपी जो हमारा वो $3000 तक का होगा। और बीटीसी की जैसा बात कर रहे हैं कि एथेरियम जो है कि बाय कर रहा है, बायबिट इससे इनकार कर दिया, बट जो है ना वो इसमें वॉल्यूम आ सकता है। और बीटीसी की अगर बात करें तो बीटीसी इस जोन के ऊपर जब तक नहीं आता तब तक बीटीसी में भी अच्छा मूव हमें नहीं दिख सकता। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो आई होप यू गेट इट। सो लेट्स फिनिश द वीडियो।